रक्षा के ससुराल का माहौल उसके मायके के माहौल से बिल्कुल उल्टा था। रक्षा के मायके में जहाँ सब एक दूसरे को बराबर सम्मान देते थे, कोई किसी के लिए किसी भी तरह की गाली गलौज या अपशब्द का प्रयोग नहीं करता था, लेकिन ससुराल में सब कुछ पूरी तरह अलग था। यहाँ घर के सभी पुरुष अधिकतर घर की महिलाओं से गाली देकर ही बात करते। रक्षा को सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता था जब उसकी सास सरोज भी उनका ही साथ देती और कहती, अरे ये तो मर्दों की आदत होती है, इसको क्या दिल से लगाना। रक्षा की नई नई शादी हुई थी तो वो कुछ कह नहीं पाती थी, लेकिन जैसे ही माँ बहन की गालियाँ ससुर जेठ को देते सुनती उसका खून खौल जाता, लेकिन चुप कर जाती। एक दिन रक्षा और उसकी जेठानी शिल्पा दोनों रसोई में काम कर रही थी। तभी शिल्पा के पति आलोक उसे माँ बहन की गालियाँ देते हुए रसोई में आ गए और बोले, दिमाग कहाँ रहता है, क्या तेरे बाप ने चीनी फ्री की भेजी थी जो चाय इतनी मीठी बना दी। कहते हुए चाय शिल्पा के ऊपर फेंक दी। चाय का कप गिरकर टूट गया और रक्षा देखती रह गई। सब मूक दर्शक बने देखते रह गए और आलोक वहाँ से चला गया। शिल्पा रोते हुए चाय की टूटी कप के टुकड़े उठाने लगी तो रक्षा ने कहा, भाभी आपने कुछ बोला क्यों नहीं। क्या बोलूं, अब यही मेरी किस्मत है और मेरी ही गलती है। अगर चाय मीठी ना बनती तो ये ऐसा ना करते। उधर सासू माँ बड़बड़ाते हुए कह रही थी, सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया मेरे बेटे का। रक्षा सन्न थी, लेकिन सासू माँ की बात सुनकर उसने कहा, माँ जी आपको जेठ जी को समझाना चाहिए, तो आप भाभी को ही बोले जा रही हैं। हाँ तो सारा दोष ही इसका है, अभी साल भर छोड़ा था इसको मायके, वो तो बाप भाई ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी तो वापस रख लिया बेटे ने मेरे कहने पर। सरोज जी ने कहा, अच्छा माँ जी, लेकिन अगर भाभी की जगह मैं रहती तो एक थप्पड़ खींच कर देती। अगर कोई भी मुझे गाली दे तो सीधा मुंह तोड़ दूं मैं उसका। कहकर रक्षा कमरे में चली गई। ये बात सरोज जी को इतना बुरा लगा कि उन्होंने रक्षा के पति अमर को ये बात इतनी बढ़ा चढ़ाकर बताई कि रात में गुस्से में अमर ने रक्षा का हाथ खींचते हुए अपने कमरे से अपने माँ के कमरे तक ले गए और उन्होंने कहा, माफ़ी मांग माँ से। अमर पहले तो मेरा हाथ छोड़ो, और किस बात की माफ़ी, किया क्या है मैंने। रक्षा ने हाथ छुड़ाते हुए गुस्से में कहा, अच्छा साली तेरी तो। जैसे ही अमर ने गालियाँ देना शुरू किया रक्षा को, वैसे ही रक्षा ने तो 4 थप्पड़ जड़ दिए अमर के गाल पर, मारते हुए कहा, खबरदार जो मुझे माँ बहन की गालियाँ दी तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। पूरे घर में जैसे भूचाल आ गया, सबकी जैसे चेहरे से हवाइयाँ उड़ गई। नई बहू ने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा नाम से ये बात सबके सामने सरोज जी सबको बताते हुए कहा, लगाओ इसके बाप को फ़ोन, लेकर जाए अपनी बेटी, नहीं चाहिए हमको उनकी बेटी। 6 महीने में इसने अपना रंग दिखा दिए। आनन फानन में रक्षा के मम्मी पापा भागकर रक्षा के ससुराल पहुँचे। एक ही शहर में होने की वजह से वो लोग कुछ देर में ही पहुँच गए। रक्षा के पापा अनिल और माँ रमा के पहुँचते ही रक्षा के सास ससुर जेठ सब के सब शिकायत लेकर शुरू हो गए। सरोज जी ने कहा, आपने अपनी बेटी को तमीज नहीं सिखाया, ले जाइए अपनी बेटी, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो अपनी पति को मारती हो। लेकिन बहन जी बात क्या हुई थी ये तो बताइए, रक्षा बिना बात के तो मारेगी नहीं, इतना तो मैं दावे से कह सकता हूँ। अनिल जी हमसे क्या पूछ रहे हैं, अपनी बेटी लेकर जाइए और वहीं पूछते रहिएगा। ससुर जी ने कहा, मैं बताती हूँ पापा, क्योंकि अमन ने मुझे माँ बहन की गाली दी इसलिए मैंने उसे थप्पड़ मारा। रक्षा ने कहा। अपनी बेटी की बात सुनते अमर के पास जाकर अनिल जी ने कहा, दामाद जी देखूं तो चेहरा, सब तो ठीक है। समधन जी ने फ़ोन किया तो मैं डर गया कि कहीं आपके फेस का नक्शा तो नहीं बिगाड़ दिया मेरी बेटी ने। दरअसल क्या है कि वो ब्लैक बेल्ट है कराटे में, ये बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया था। समधन जी बहुत अच्छा किया मेरी बेटी ने अमर को थप्पड़ मार के, मैं तो कहता हूँ इसको तो 2-4 और मारने चाहिए थे। आपको
क्योंकि आप तो पढ़े लिखे गंवार निकले, जिसको ये नहीं पता कि माँ बहनों को गाली नहीं देते, उन्हें सम्मान देते हैं। आप अब लेक्चर एवं बंद कीजिए, इसमें कौन सी नई बात है, मर्दों की तो आदत होती है। सरोज जी ने कहा, बहन जी, आप जैसी औरतें ही औरतों के नाम पर कलंक होती हैं। गाली देना, अपशब्द कहना महिलाओं को, ये सब मर्दों की निशानी नहीं, समझी आप। मैं भी मर्द हूँ, तो क्या मैं आपको गाली दूँ? मर्द बनाने की बजाय अपने बेटे को संस्कार और औरतों की इज्जत करना सिखाया होता तो अच्छा होता। कहा ना, अपना उपदेश बंद कीजिए, अपनी बेटी लेकर जाइए। जब आएंगे हाथ जोड़ते माफ़ी मांगने, तब पता चलेगा। शादी शुदा बेटियां रखना आसान बात नहीं, जब समाज ताने देगा तब पता चलेगा। जेठ जी ने कहा, हाँ हाँ, मैं खुद भी ऐसे घर में अपनी बेटी को नहीं रहने दूंगा, जहाँ इतने नीच गिरे विचारों के लोग रहते हों। और माफ़ी कौन किससे मांगेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। चलो बेटा यहाँ से। रक्षा अपने मम्मी पापा के साथ चली गई। अगले दिन शाम को डोरबेल बजी तो रक्षा ने दरवाज़ा खोला तो देखा रक्षा के ससुराल वाले दरवाजे पे खड़े थे। रक्षा देखकर आश्चर्य में हो गई कि कल तक जिनको अभिमान था, आज यहाँ कैसे। तभी रक्षा ने के पापा ने कहा, बेटा अंदर लेकर चलो, मेहमानों का स्वागत दरवाजे पे नहीं करते। आइए आइए, अंदर आइए आप सब। समधी जी, हम बैठने नहीं बल्कि कहने आए हैं कि आप केस वापस ले लीजिए। अमर को जेल में बंद करा कर क्या फ़ायदा होगा। माफ़ कीजिएगा समधन जी, मैं वो पिता नहीं जो बेटी को दान देकर मजबूर हो जाए। मैंने अपनी बेटी को ब्याही थी, आपके यहाँ कोई सौदा नहीं किया था जो आप उसके साथ गाली गलौज और मारपीट करेंगी। मेरी बेटी मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है, और अपने जीते जी मैं उसके सम्मान पर आँच तो नहीं आने दूंगा। अब तो आप देखते जाइए कि कैसे आप मेरी बेटी को हक भी देंगी और सम्मान भी। मैंने अपनी बेटी को सम्मान देना और लेना दोनों सिखाया है। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की। अभी तो सिर्फ अमर जेल में है, आगे आप सब भी वहीं होंगे। नहीं नहीं समधी जी, ऐसी बात मत कीजिए, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। आप कहिए तो हम सब रक्षा से माफ़ी मांग लेते हैं। संबंध तो जोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, तोड़ने के लिए नहीं, सरोज जी ने कहा। बात की बात तो आपने शुरू की। हमने भी संबंध जोड़ने के लिए ही बेटी ब्याही थी, लेकिन आप तो कुछ और ही समझ बैठे। अनिल जी ने कहा, आखिर आप चाहते क्या हैं, ये बताइए। हम तो रक्षा को अपने साथ ले जाने आए थे। कल गर्मा गर्मी बात बढ़ गई थी। रक्षा के ससुर जी बोल पड़े, मैं अपनी बेटी सिर्फ एक शर्त पर भेजूंगा, जब आप लोग आगे से उसके साथ कोई गाली गलौज या बदतमीजी नहीं करेंगे, तब उसको बहू होने का पूरा सम्मान और अधिकार देंगे। अनिल जी ने कहा, समधी जी, हमें आपकी सारी शर्त मंजूर है। सरोज जी बोल पड़ी। आखिर में अनिल जी ने घरेलू हिंसा का क्या केस वापस ले लिया और रक्षा को उसके ससुराल जाने दिया, क्योंकि कोई पिता अपनी बेटी का घर नहीं तोड़ना चाहता है तो सिर्फ इतना कि उसकी बेटी को उसकी ससुराल में भरपूर प्यार और सम्मान मिले। तो दोस्तों, आप सबको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद आप सबका।